रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु और सब लोग मिलकर डांस की प्रैक्टिस करते हैं। तभी अनुपमा के पास किसी का कॉल आता है। अनु देखती है कि मुकेश भाई का कॉल आया है। अनुपमा बोलती है हाँ। मुकेश बोल रहा होता है कि अनुपमा जी आप जल्दी से जल्दी सेट पर आ जाइए। अनुपमा बोलती है लेकिन क्यों। मुकेश बताता है कि आपने जो सड़ा हुआ खाना भेजा ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो गई है। आधे लोग तो हॉस्पिटलाइज भी हो गए हैं। अनु बोलती है लेकिन मैंने तो खाना भेजा ही नहीं, आप ही क्या बोल रहे हैं। अनु देखती है कि कॉल कट हो गया है। इधर अनु परेशान हो जाती है। सब बोलते हैं क्या हुआ। अनु बोलती है कि वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा बनाया हुआ खाना था ना, उसकी वजह से सबकी तबीयत खराब हो गई। जस्सी और भारती बोलते हैं कि आज तो शूट कैंसिल हो चुका था ना, और अनु तूने तो खाना बनाया ही नहीं। अनु बोलती है हाँ यही तो बात है ना। जस्सी बोलती है उन लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो गई होगी, हम लोग जाकर बात करते हैं। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं माही, राही, ख्याति तीनों किचन के अंदर होते हैं। माही बोल रही होती है कि गौतम जी का गला खराब है ना, तो मैं उनके लिए हल्दी का दूध बना रही हूँ। राही भी किचन में काम करते करते अपनी पढ़ाई कर रही होती है। इधर माही बोल रही होती है माँ आप मुझसे नाराज़ है क्या, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। तभी माही के पास किसी का कॉल आता है। माही बोलती है माँ आप ये दूध देख लेना, मैं अभी आती हूँ, अर्जेंट कॉल है। इधर हम देखते हैं प्रार्थना ख्याति को आवाज़ लगा देती है। ख्याति बोल रही होती है राही तुम दूध को देख लेना, मुझे प्रार्थना बुला रही है, मुझे जाना होगा। हम देखते हैं राही का ध्यान पढ़ाई में होता है। तभी इधर से दूध उफन जाता है। राही का ध्यान उस पर नहीं जाता, वो किचन से ही बाहर की तरफ आ जाती है। आगे हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। अंश घर पर आता है और सबको बताता है कि मैंने सारे बॉक्सेस डिलीवर कर दिए हैं। पा बोलती है कोई फीडबैक मिला। अंश बोलता है अभी तो बस प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं, इसके बाद कुछ लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उसके बाद हमारे पास फीडबैक आएगा। बा इमोशनल हो जाती है। सब बोलते हैं कि क्या हुआ। बा बोलती है कि पहली बार हमने अनुपमा के बिना कुछ किया है। वो भले ही यहाँ नहीं थी, लेकिन आइडिया उसी का था ये। अगर वो यहाँ होती ना, तो शायद मैं इस उम्र में बिजनेस वूमन बनने के बारे में नहीं सोच पाती। वो यहाँ नहीं होकर भी हमारे साथ ही है। उसने हमेशा हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और देखो अब अंश भी तो हमारा सहारा बन रहा है। बा बोलती है हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। हम देखते हैं सब लोग बा को गले लगा लेते हैं। इधर हम गौतम को देखते हैं। वो किसी से फ़ोन पर बात करता है। उसको बोल रहा होता है कि ली सोच के सारे प्रोडक्ट खरीद लेना, और उसके बाद उन्हें किन को देना है, क्या करना है, वो बाकी मैं बता दूंगा और मैं ही देख लूँगा। इधर हम देखते हैं माही किचन में आ जाती है। वो बोल रही होती है कि माँ ये क्या हो गया। मोटी बा भी वहाँ जाती है। राही, क्या थी, सभी वहाँ जाते हैं। मोटी बा बोलती है कि ये क्या है। माही बोलती है माँ मैंने बोला था ना अर्जेंट कॉल है, आप दूध का ध्यान रख लेना। इधर क्याथी बोलती है कि मुझे प्रार्थना ने आवाज़ लगा दी थी तो मैं चली गई थी। मोटिवा बोलती है तुम गैस बंद करके भी तो जा सकती थी। मोटिवा क्याथी पर ही गुस्सा करना शुरू कर देती है और बोलती है क्याथी मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा ध्यान भी घर परिवार पर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ माँ ही है जो सब कुछ अच्छे से संभालती है, ये ऑफिस भी जाती है, घर को भी संभालती है। राही बोलती है कि सॉरी मोटिवा, गलती माँ की नहीं है, गलती मेरी है। राही बोलती है मेरा ध्यान किताबों में था। माही राही पर गुस्सा करने लग जाती है। राही बोलती है कि छोटी सी बात है। माही बोलती है छोटी सी बात नहीं है, अगर मैं टाइम पर यहाँ नहीं आती ना, तो यहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो जाता, ये घर भी जल सकता था। माही बोलती है अगर आपको पढ़ना ही होता है तो आप रूम में जाके पढ़ लिया करो ना, यहाँ पर क्यों पढ़ती रहती हो, किसको दिखाती हो कि आप घर और किताब दोनों संभाल रही हो। राही बोलती है कि मैं खुद को दिखाना चाहती हूँ। राही और माही दोनों झगड़ने लग जाती है। मोटिबा उन दोनों को शांत करवाती है। ख्याति बोलती है कि सॉरी बा, आगे से ऐसी लापरवाही नहीं होगी। मोटिबा बोलती है होनी भी नहीं चाहिए। आगे हम सेट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं अनु और सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ हम अनु को देखते हैं। वो सोच रही होती है ये पता नहीं आज मुझे डर क्यों लग रहा है, मैंने कोई गलती भी नहीं की, यहाँ नए लोग हैं, पता नहीं यहाँ क्या होगा। दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं। वो बहुत परेशान होती है। प्रेम घर पर आ जाता है। वो बोलता है कि राही बताओ तुम्हारी पहली क्लास कैसी रही। राही परेशान सी होती है। प्रेम बोलता है राही तुम कॉलेज नहीं गई, तुमने अपनी पहला दिन ही मिस कर दिया। राही बोल रही होती है कि घर पर कुछ गेस्ट आ गए थे मोटिबा के। प्रेम बोलता है कि मोटिबा के गेस्ट को उसी टाइम पर क्यों आना था जब तुम्हें कॉलेज जाना था, मैं मोटिबा से अभी बात करता हूँ। राही बोलती है नहीं। राही बोल रही होती है कि घर के सब लोग मुझे कम पढ़ी लिखी होने पर ताना भी देते हैं, जब मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ तो मुझे सपोर्ट भी नहीं करते। प्रेम बोलता है कि मुझे मोटिबा से साफ साफ बात करनी ही होगी। तभी मोटिबा वहाँ आ जाती है। वो बोलती है कि हाँ मैं भी तुम लोगों को साफ साफ कुछ बताने के लिए आई हूँ। मोटिबा बोलती है राही अपने पति के कान भरने से पहले इसे कम से कम पानी का ही पूछ लेती, और वैसे भी टिंकू, मैंने इसे नहीं बोला था कि तू यहाँ पर रुक जा। प्रेम बोलता है कि हाँ मुझे राही ने बताया, ये अपनी मर्जी से यहाँ रुकी थी। मोटिबा बोलती है राही तो कल ही इस घर में आई है, लेकिन मैं बरसों से इस घर को संभाल रही हूँ।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसे बहू बनने के बजाय बेचारी बनने में शौक है। प्रेम बोलता है कि मोटिबा, हम तीनों अच्छे से जानते हैं कि इस घर में क्या चल रहा है। मोटिबा बोलती है जो चल रहा है वही सही है। मोटिबा वहाँ से चली जाती है। इधर राही प्रेम को बोलती है कि प्रेम, इन सब की क्या ज़रूरत थी, बात को क्यों बढ़ा रहे हो। प्रेम राही को समझाता है कि राही, तुम्हें पढ़ाई करनी है या फिर इस घर की बस अच्छी बहू बनकर दिखाना है, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। प्रेम बोलता है वैसे इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हें एक न्यूज़ बतानी है। प्रेम बताता है कि मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। वैसे अभी तक सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है, मीटिंग होगी ना तो सब फाइनल हो जाएगा। राही बोलती है कि अच्छा, तुम्हारा खाना है ना उनको पसंद आएगा और देखना कि तुम ही उनके फेवरेट शेफ बन जाओगे। और वैसे अगर कोई फिल्म स्टार है तो तुम मेरी उससे बात करवाओगे ना। प्रेम बोलता है हाँ, पहले मैं तुम्हारे पास वीडियो कॉल करूँगा और बोलूँगा कि हम लोग बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप लोग मेरी बीवी से बात कीजिए। पगली हो तुम बिल्कुल। राही बोल रही होती है मैं तो मजाक कर रही थी। प्रेम और राही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। राही बोलती है मुझे पता है तुम कमाल ही करोगे। राही बोलती है चलो प्रेम सबको जाकर बताते हैं। प्रेम राही को रोक लेता है, बोलता है कि मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। आगे हम अन्नू को देखते हैं। डायरेक्टर बोलता है आइए अनुपमा जी आइए, यहाँ पर बिल्कुल भी शूटिंग नहीं रुकती, लेकिन आपकी वजह से यहाँ की शूटिंग रुक चुकी है। यहाँ के सभी लोग बीमार हो चुके हैं, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं आपकी वजह से। अनु बोलती है माफ़ कीजिए, लेकिन आज आपकी शूटिंग में जो खाना आया था वो मैंने नहीं भेजा। मुझे यहाँ शूट से कॉल आया था कि आज शूटिंग कैंसिल हो चुकी है तो खाना नहीं बनाया जाएगा। जसी बोलती है कि हाँ सर, कॉल मेरे सामने ही आया था। अनु बोलती है माफ़ कीजिए, लेकिन खाना मैंने सच में नहीं भेजा था, और एक माँ है ना, ऐसा खाना नहीं बना सकती जिसकी वजह से बीमार हो जाए कोई भी। दूसरी तरफ राही प्रेम को समझाती है कि प्रेम, घर पर सबको बताना होगा ना। प्रेम बोलता है कि नहीं, सबको यही लगेगा कि अगर मैं दूसरों के घर में जाकर खाना बनाऊंगा ना तो ये अच्छी बात नहीं है। राही बोलती है मम्मी बोलती है ना कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। प्रेम बोलता है ये ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ये लोग नहीं। प्रेम राही को समझाता है कि मुझे इन लोगों को कुछ भी नहीं बताना। रईस लोग हैं ना, सिर्फ अपना प्रॉफिट ही देखते हैं। आज को अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ ना तो ये लोग मुझे निकम्मा नाकारा समझेंगे, तुम्हें भी। और अगर कल को मैं कुछ बन जाऊँगा ना तो यही लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। और वैसे भी मम्मी बोलती है ना कि हमें बस अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए। परिवार वालों का प्यार है ना, वो भी सक्सेस पर ही डिपेंड करता है। राही बोलती है लेकिन बात छुपानी भी नहीं चाहिए, पिछली बार पता है ना क्या हुआ था। प्रेम बोलता है कि उस टाइम पर घर परिवार वालों का पैसा इन्वॉल्व था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा टैलेंट है। प्रेम बोलता है कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे। राही बोलती है ठीक है। राही प्रेम को गिफ्ट देती है। प्रेम राही का गिफ्ट देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद वो उन चीज़ों को पहन भी लेता है। इधर राही बोल रही होती है कि देखो ये एक चीज़ है ना, इसे अपने पास रखना। प्रेम बोलता है इसमें क्या है। प्रेम उसे खोल कर देखता है। प्रेम देखता है कि इसमें इलायची और लौंग है। राही बोलती है कि इसमें मेरा प्यार है, मेरा भरोसा है, और तुम्हारी मेहनत भी होगी। प्रेम और राही दोनों ही खुश हो जाते हैं। प्रेम बोलता है कि फाइनली मैं अपने आप से जो मिल रहा हूँ। राही प्रेम एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आगे हम देखते हैं डायरेक्टर बोलता है कि तुम वो डिब्बे लेकर आओ। डिब्बे सारे वहाँ पर लाए जाते हैं। अनु को वो डायरेक्टर बोलता है कि देखो ये आपके ही डिब्बे हैं। अनु डिब्बों को देखती है और बोलती है नहीं सर, ये मेरे डिब्बे नहीं हैं। डायरेक्टर बोलता है अनुपमा जी, आप इतनी अच्छी एक्टिंग भी नहीं कर सकती कि आप मुझे ही बेवकूफ़ बना दे, ये डिब्बे आपके ही है। अनु बोलती है गृहिणी हमेशा अपने घर में काम करती है तो क्या वो अपने डिब्बे भी नहीं पहचान पाएगी। हम देखते हैं डायरेक्टर बोल रहा होता है कि अनुपमा जी, आपकी गलती की वजह से आपको ही हर्जाना भुगतना होगा, और अगर जो लोग भी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं उनके घर वाले हम पर केस करेंगे तो जेल भी आपको ही होगी। अनुपमा बोलती है सर आपको गलतफहमी हुई है, मैंने ये खाना नहीं भेजा। जस्सी और भारती भी बोलते हैं कि हाँ अनुताई ने खाना नहीं भेजा। हम देखते हैं डायरेक्टर सबको चुप करा देता है। उसके पास किसी का कॉल आता है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। डायरेक्टर बोलता है कि जो हीरोइन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई है और उसके घर वाले हैं ना हम पर केस करने वाले हैं। डायरेक्टर बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है ये जो मैं शो बना रहा हूँ ना वो मेरा सपना है और आपकी वजह से मेरा सपना टूटने वाला है। लेकिन अनुपमा जी, आपने जो किया है उसका भुगतान तो आपको करना ही होगा। इधर जस्सी बोलती है कि अनु ने कोई गलती नहीं की है, आप मेरी बात को समझिए सर। लेकिन हम देखते हैं डायरेक्टर बोलता है जस्सी तुम तो चुप ही रहो वरना तुम्हारा करियर भी बर्बाद ही हो जाएगा। अनु बोलती है सर आपका गुस्सा करना जायज़ है, लेकिन मैंने वो खाना नहीं भेजा था। डायरेक्टर बोलता है इस शो के लिए मैं पिछले 3 सालों से मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ पर कितने सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, यहाँ कितना पैसा लगा हुआ है, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया सिर्फ आपकी वजह से। मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा। डायरेक्टर देखता है कि बार बार उसके पास किसी का कॉल आ रहा है। डायरेक्टर अपने आदमियों को बोलता है कि इन सब की फ़ोटो लो और हर जगह वायरल कर दो और बता दो कि इन लोगों से कभी कोई काम मत करवाना, और वैसे भी ये कोई काम ना कर पाए, तुम लोग इनके साथ ऐसा ही करो, इनकी वजह से सबकी तबीयत ख़राब हुई है। हम देखते हैं मुकेश और उसका साथी अनु और सब लोगों का वीडियो बनाना शुरू कर देता है। वो बोल रहा होता है कि यही वो औरत है जिसकी वजह से सबके पेट ख़राब हो गए, इसने इतना गंदा खाना बनाया।
अनुपमा से उसका नाम भी पूछा जाता है, इधर जस्सी और बाकी के लोगों से उनका नाम पूछा जाता है, वो कहाँ रहते हैं ये सब भी पूछा जाता है। सब लोगों के आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटो भी ले ली जाती है। सब बोलते हैं अनुपमा जी आप यहाँ से भागने की कोशिश मत कीजिएगा, आपको जब भी बुलाया जाए आप यहाँ आ जाना। डायरेक्टर जसप्रीत को भी जॉब से निकाल देता है, वो बोलता है कि तू यहाँ से आज ही चली जा। इधर हम देखते हैं अनु दौड़कर बाहर की तरफ आ जाती है, वो रोने लग जाती है, वो सोचती है कि मेरी वजह से क्या कुछ हो गया। हम देखते हैं अनुपमा बाहर की तरफ आती है, वो वहीं बैठकर रोने लग जाती है। इधर हम देखते हैं जस्सी, भारती, ईशु सब बाहर आते हैं, लेकिन उनको अनु वहाँ दिखाई नहीं देती। इधर हम देखते हैं पास में बहुत सारे लोग होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि मैम आप कौन सी फ़िल्म की शूटिंग कर रही हैं। सब लोग अनु के पास आते हैं, अनु के साथ सेल्फी ले रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ईशु आती है, वो बोलती है कि नहीं इन्हें यहाँ से जाने दो, वो वहाँ से चली जाती है। इधर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई शूटिंग नहीं कर रही थी, वो तो असल में ही रो रही थी। दूसरी तरफ हम परी को देखते हैं जो घर आ रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। परी के पास तोशु का कॉल आता है, तोशु बोलता है परी तू जल्दी से यहाँ आ जा, हम लोगों को राजा और कोठारीज को सबक ही तो सिखाना है। परी बोलती है नहीं पापा मैं नहीं आने वाली। तोशु बोलता है मैं मम्मी से बात करता हूँ, तो मम्मी की वजह से नहीं आ रही ना। परी बोलती है नहीं पापा, मुझे अब है ना यहाँ पर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम मिलने वाला है, और वैसे भी मेरा यहाँ पर बहुत अच्छे से दिन लग रहा है पापा, मुझे लगता है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। परी बोलती है मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना, मुझे बस अपने काम पर फोकस करना है, अपने करियर पर फोकस करना है। तोशु बोलता है मतलब तू राजा को डाइवोर्स दे देगी। परी बोलती है पता नहीं, अगर उसे यही चाहिए तो यही सही। पापा जब अनुमा मुझे यहाँ लेकर आई थी ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं कैसे चोल में रह रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, मुझे बहुत सारा काम करना है। पापा बाय, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। इधर तोशु सोच रहा होता है कि मम्मी ने परी को 2 ही दिन में बदल दिया, ऐसा क्या कर दिया। इधर हम देखते हैं ईशु अन्नू को वहाँ से ले आती है। अनु बोलती है कि वो हीरोइन शो छोड़ देगी, उसकी वजह से शो बंद हो जाएगा, कितने सारे लोगों की रोजी रोटी ख़राब हो जाएगी। शशि बोलती है कि अनु इन लोगों को गलतफहमी हुई है, अभी सब गुस्से में है, जब गुस्सा शांत होगा ना तब इन लोगों को समझ आ जाएगा। ईशु बोलती है कि ऐसे भी क्या लोग हैं, कम से कम सामने वाले की बात तो सुन ले। अनु बोलती है मैं यहाँ आई थी तो कितनी खुश हो गई थी कि आते ही मुझे काम मिल गया है, वो भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। इशू बोलती है कि लेकिन ये सब कुछ किया किसने है। शशि बोलती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ना तो सब पता चल जाएगा। अनु बोलती है कि मैंने कोई गलती ही नहीं की, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, इन लोगों को कैसे समझाऊं कि वो खाना मैंने नहीं बेचा। अनु बहुत दुखी होती है, उसे याद आता है कि कैसे उसे काम मिल गया था, वो जब पहले दिन यहाँ आई थी तो वो कितनी खुश थी। दोस्तों डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु, जस्सी, भारती सभी घर पहुंच जाते हैं। सभी बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। जस्सी बोलती है कि अनु तू परेशान मत हो, देख तेरी कोई गलती नहीं है, हमें अच्छे से पता है, इसीलिए हम तेरे साथ हैं। इधर जस्सी बोल रही होती है कि मेरी जॉब तो चली गई, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी। जब इन लोगों को समझ आएगा ना कि उन्होंने बेवजह ही तुझे यहाँ से निकाला है, तुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है ना, तभी वो लोग समझ पाएंगे कि उन्होंने बहुत गलत किया है। इधर हम देखते हैं सरिता बोलती है कि हाँ अनु आप फिक्र मत करो, हम सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। परी घर आती है, वो बताती है कि उसकी जो डिजाइंस थी ना उस हीरोइन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। हम देखते हैं उस हीरोइन का टीवी पर इंटरव्यू चल रहा होता है। वो बताती है कि अभी मैं जो नया शो करने वाली हूँ ना, उसके लिए मैंने एक नई डिज़ाइनर को हायर कर लिया है। अनु बोलती है देख परी अभी तेरा नाम लिया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की परी के साथ काफ़ी बड़ा धोखा करती है। वो लड़की परी का नाम लेने के बजाय अपनी ही बहन का नाम ले लेती है। वो बताती है कि मेरी बहन काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और मेरी ही बहन ने ये सारी डिज़ाइंस बनाई है। हम देखते हैं परी रोने लग जाती है, बोलती है कि इसने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, इसने मेरे साथ धोखा किया है। जब मैंने इसे डिज़ाइंस दी थी ना तो इसने बोला था कि मैं अपनी टीम से बात करूँगी और जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करूँगी ना इसके बाद वो मुझे बता देगी, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। परी रोने लग जाती है। अनु परी को संभालती है। वो बोलती है कि पता नहीं हमारे साथ कुछ भी ठीक क्यों नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हम गौतम को देखते हैं। गौतम अपने दोस्त को कॉल करता है और बताता है कि जो ली सॉस के प्रोडक्ट थे ना, तुम उन प्रोडक्ट को निकाल कर उनके अंदर कुछ और डाल दो और उसकी वजह से स्किन ख़राब हो जानी चाहिए और उनकी पैकेजिंग तुम सेम रखना। हम देखते हैं वो ऐसा ही करते हैं। इधर जैसे ही सब लोग उस ली सॉस के प्रोडक्ट को यूज करते हैं ना तो उन लोगों की स्किन ख़राब हो जाती है, उन लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। सभी लोग पाव और अंश के खिलाफ़ कंप्लेंट कर देते हैं।
हम देखते हैं पुलिस होती है जो कि शाह हाउस पहुंच जाती है। वो बताती है कि लीला शाह और अंसा के खिलाफ कंप्लेन आई है। इन दोनों की वजह से लोगों के चेहरे ख़राब हो चुके हैं। आपकी जो स्किन प्रोडक्ट है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। हम देखते हैं बा अंश तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ क्या हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनु के खिलाफ भी पुलिस में कंप्लेन कर दी जाती है। हम देखते हैं पुलिस वाले अन्नू के यहाँ भी पहुँच जाते हैं और अन्नू को भी पकड़ कर ले जाते हैं। सो दोस्तों, अनुपमा के साथ तो काफ़ी बुरा हो रहा है, तो दूसरी तरफ अंश भी काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस गया है सिर्फ गौतम की वजह से। हम देखेंगे बा और अंश इन दोनों पर तो जो भी इल्ज़ाम लगे होते हैं उनसे वो दोनों क्लियर हो जाते हैं और बाहर निकल जाएंगे। इधर हम देखेंगे दूसरी तरफ सब लोग मिलकर अन्नू की भी हेल्प करते हैं, तो अन्नू भी जेल से निकल कर आ जाएगी। दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।